नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन डेली रात्रि जो 9 बजे क्लास आ रही है उसमें अनुपात और समानुपात पर बात कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज अपने यहाँ पे अनुपात और समानुपात के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में पूरा करेंगे। भले आज की वीडियो कितनी लंबी हो जाए, लेकिन आज की जो वीडियो है अनुपात और समानुपात के जो प्रश्नावली है उसका ये अंतिम वीडियो होगा। और मैं हर टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आपने यहाँ पे नहीं करवाया। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया होगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो मिलती रहेंगी और उससे आपके दोस्तों को भी लाभ होगा, ताकि कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन आप देते हैं तो मैथमेटिक्स आती है तो वो ज़रूर आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और अपना जो परिवार है वो और भी यहाँ पे बढ़ता जाए। तो देखिए, बिना किसी देरी के अपन करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और जो आज का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है? अब लड़कों की संख्या देखिए, एग्जाम के अंदर मैं इतना नहीं लिख सकता तो मैंने यहाँ लड़कों को क्या मान लिया? बॉयज। क्या बोलते हैं लड़कों को? बॉयज बोलते हैं, तो इसका शॉर्ट रूप मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब इनकी संख्या का क्या है? 10% है। इनका संख्या का 10% है, तो 10% को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 और उसका प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। लेकिन इसके और शॉर्ट रूप लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई तो b बटा 10 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। जो ये 10% दिया हुआ है ये इस किसके बराबर है? लड़कियों की जो संख्या है। अब यहाँ पे देखो लड़कों की संख्या है, तो इस प्रकार लड़कियों की संख्या, जब लड़कियों की संख्या की बात आती है तो लड़कियां क्या होती है? गर्ल्स होती है। और तो उनको मैं जी से इंडिकेट करूँ, किससे? यहाँ पे जी से। तो लड़कियों की जो संख्या है का 1/4 भाग, का 1/4 भाग, ये क्या है? आपस में बराबर, माने ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया। ये 1 और 2 दोनों क्या है? आपस में बराबर है। 1 और 2 दोनों भाग क्या है? आपस में बराबर है। यानी अपन लिख सकते हैं इसको b बटा 10 बराबर कितना हो गया? g बटा 4 हो गया। अब यहाँ पे और कैंसिल आउट करेंगे 2, ये 5, और तो जिसका जो बॉयज और जो गर्ल्स का अनुपात है यहाँ पे वो 5:2 आ गया। कितना आ गया? यहाँ पे 5:2 आ चुका है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? लड़के तथा लड़कियों। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट में कि लड़के और लड़कियों जो क्रम, जो सीरियल शुरुआत में अपन ने जैसे स्टार्ट किया, पहले लड़के हैं उसके बाद लड़कियां हैं, वही क्रम में पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा। 5:2 यहाँ पे आ गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो पहली कंडीशन दी हुई थी उससे भी 5/2 आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको दूसरी कंडीशन दी हुई है उसको भी अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उस कंडीशन से क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या का 10%। अब देखो लड़कियों की संख्या का 10%। अब लड़कियों की संख्या क्या है? जी मान लिया मैंने। इसका 10% वही क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। जो लड़के हैं उनकी बॉयज हो गए, उनका क्या है? 1/25 है। उनका क्या है? 1/25 है। यहाँ पे एक भाई दूसरी जो कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी और ये मैं कर रहा हूँ किससे? सेकंड कंडीशन से। अब ये सेकंड कंडीशन से कर रहा हूँ तो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो लड़कियां हैं उनका 10%, लड़कों के जो संख्या है उसका 1/25 भाग है के बराबर है। तो एक आपने बराबर कर लिया। यहाँ से देखो 5 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये कितने बार? 5 बार हो गया। तो अपन यहाँ पे देखेंगे बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात, जिस सीरियल में इसने पूछा है क्वेश्चन में कि लड़के और लड़कियां, मतलब क्रम वही रखना मेरे को, ताकि मेरे को आंसर में गलती नहीं हो। मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रकार का जो भी आंसर आता है उसमें दोनों अनुपात दिए हुए होते हैं। 5:2 भी दिया होता है, 2:5 भी दिया होता है, ताकि अगर गलती से भी आपने इनका क्रम इधर उधर किया ना तो आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत होने के चांस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखने की, जिस प्रकार का आंसर में क्रम है, यानी जिस क्रम में आंसर पूछा गया है उसी क्रम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम उसी क्रम में आपको आंसर प्राप्त करना है, नहीं तो आपका चांस रहेगा। क्यों जल्दीबाजी होती है, अगर इसने आपको गर्ल्स को ऊपर लिख दिया, बॉय को नीचे लिख दिया, तो ये अनुपात 2:5 हो जाता है और आप तुरंत यहाँ पे टिक करके निकल जाओगे, जो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात आएगा वो देखिए दोस्तों फिर वापस वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है जो फर्स्ट कंडीशन से भी मेरा आंसर यही आ रहा था और सेकंड कंडीशन में भी मेरा आंसर यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि अनुपात का जो क्रम है ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना, नहीं तो अपने जितने भी आपको क्वेश्चन भी आ रहा है और आपने क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व भी किया है फिर भी आपका नंबर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 कारें हैं। अब 3 कार हैं और दूरी का जो अनुपात है क्या दी हुई है, यहाँ पे 3 कार दी हुई है मेरे को और उनकी जो दूरी का अनुपात है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया दूरी का अनुपात, यहाँ पे जो दूरी है उनका उसका यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। कितना दिया हुआ है 1:2:3 दूरी का अनुपात दिया हुआ है इनका। और उसके बाद में दिया हुआ है यात्रा का समय, जो यात्रा का समय है उसका जो अनुपात दिया मेरे को वो दिया हुआ है 3:2:1। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ से, इसने क्या याद करवा रहा है, ये चाल स्पीड, जो स्पीड है यानी चालों का अनुपात याद कीजिए। देखिए दोस्तों आपको पता होगा जो चाल है, क्या चाल बराबर क्या होता है, चाल या स्पीड अपना जिसको बोल देते हैं उसके बराबर यहाँ पे होता है दूरी बटा समय। यानी टी समय में डी अगर दूरी कर दी जाती है तो उसका जो हो जाता है डी बाई का टी हो जाता है। ठीक है, यानी टी समय में डी दूरी तय कर ली गई है तो स्पीड आ जाएगी उसकी। ये चाल का सूत्र है, ये आपको आना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पे चाल बराबर होता है 3 कार दी हुई हैं, 3 कार की जो दूरी है वो उसका अनुपात दिया हुआ है। मान लो एक कार को 1 किलोमीटर दूरी तय करनी है, दूसरी को 2 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तीसरी को 3 किलोमीटर दूरी तय करनी है। और जो यात्रा का समय, इनको समय जो दिया गया है, पहली कार को 3 घंटा दिया गया है, दूसरी कार को 2 घंटे दिया गया है, इसको 1 घंटा दिया गया है। अनुपात में संख्याएं कभी भी अकेली नहीं होती, इनकी संख्याओं में कुछ न कुछ तो गुणज में होता है, लेकिन मैं यहाँ पे गुणज में मानूंगा और फिर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको यहाँ पे ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लग जाएगा किस क्वेश्चन के अंदर मेरे को यहाँ पे x मान के करना और किस क्वेश्चन को बिना x मान के यहाँ पे करना। मैं यहाँ पे x y मान लूँगा, मैंने यहाँ पे मान लिया ये क्या है, ये मैंने मान लिया 1x हो गया, अनुपात क्या हो गया 2x हो गया, अनुपात क्या हो गया 3x हो गया। तो ठीक है, इसको मैंने मान लिया 3y अनुपात 2y अनुपात y हो गया। ठीक है, ये मैंने मान लिया x और यहाँ पे y मान लिया है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो चालों का अनुपात की जब बात आती है, यहाँ पे चालों के अनुपात की जब बात आती है तो यहाँ पे देखेंगे दूरी बटा, जब पहली जो कार है उसके लिए दूरी 1 दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे देखो x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब चाल दूसरी कार की मैं देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अनुपात दूसरी कार के लिए 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे 2y हो गया। फिर अनुपात हो जाएगा, ये तीसरी कार के लिए दूरी कितनी दी हुई है 3x और टाइम कितना दिया है y दिया हुआ है, ये हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे सब जगह x आ रहा है और y आ रहा है, तो फाइनल रूप से अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है क्वेश्चन इस प्रकार से, जब हंस बटा हर में आ जाता है तो इसका सरलीकरण रूप अपन किस प्रकार से करते हैं। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे इसका ये केवल ये अनुपात में आप ध्यान दोगे तब मैं इस कार लूँगा, इस कार लूँगा और इसका अंश लूँगा यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाता मेरे पास में x आ गया, x आ गया तो यहाँ पे एक y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, एक y आ गया, यहाँ से 2 गुणा में हो गया, या अपन इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये y ये 2y और ये गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा 1x
इंटू 2y और इंटू वाई, एक तो ये अनुपात आ गया, ठीक है। अब बात करें इस अनुपात की, तो इस अनुपात में इसका r ले लेंगे और इसका r ले लेंगे और इसका r छोड़ देंगे, यानी इसका r और जो मेन मूल है जिसका अपन अनुपात लिख रहे हैं उसका क्या लेंगे अपन, हंस, यानी ये सिर मान लो, ये पैर मान लो, तो इसके पार्टिशियल तो पैर लेंगे और इसके क्या लेगा अपन, सिर लेंगे। तो यहाँ हो गया 2x हो गया इंटू 3y और इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर अनुपात लेंगे यहाँ पे, फिर क्या ले लिया अपन ने, अनुपात ले लिया यहाँ पे, तो 3y इंटू 2y इंटू 3x हो जाएगा, 3y इंटू 2y और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे, देखो y डबल बार है, कैंसिल कर देंगे सरलीकरण रूप में, ये कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, x भी यहाँ पे एक सिंगल बार है तो ये x कैंसिल हो गया। अब 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे, और इंटू 2 इंटू 3 किया तो 6 आ गया यहाँ पे, और ये 3 इंटू 2 यानी 6 और 6 तिया 18, तो ये अनुपात आ गया। अब इसका और सरलीकरण रूप कर देंगे अनुपात का, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुपात का जो सरलीकरण रूप है वो निकल गया 1:3 अनुपात का यहाँ पे 9। जो उनकी जो स्पीड है, क्या है स्पीड है, उसका जो अनुपात है 1:3:9 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर, वो इम्पोर्टेंट ये था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पे चाल का सूत्र आपको आना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी सूत्र को अपने यहाँ पे यूज किया। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पे अगर मैं x और y नहीं लेके चलता तभी भी इसका यहाँ पे और भी अच्छी तरीके से अपने इसको कम टाइम में कर सकते थे, इसलिए मैंने तो आपको यहाँ पे x और y मान के बताया। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में जिसमें अपना फॉर्मूला यूज करना पड़े, तो इसमें आपको x और y मानने की वहाँ पे क्या जरूरत ही नहीं है, ताकि अगर x और y आपने वहाँ पे मान लिया तो आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, और आपको बिना x एंड y मान के भी यहाँ पे करना है। ये इस तरीके से आपको किस प्रकार से जो भिन्न रूप में जब आप लोग अनुपात प्राप्त हो जाता है तो उसको किस प्रकार से अपन सरल कर सकते हैं, सरलीकरण करना, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जो राजस्थान पुलिस है या और भी कोई पुलिस की एग्जाम होती है मोस्टली स्टेट लेवल पे, किसी भी स्टेट में हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जनरल साइंस में भी आपको अपने घर जब बैठे होते हैं तो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं तो वो भी अपने को इस तरह के क्वेश्चन पुटअप कर देते कई बार अपनी जो नॉलेज है उसको जांचने के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी, और आप घर बैठे हो तो आपकी वहाँ पे नॉलेज पकड़ने के टाइम पे आपकी इज्जत बचाने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे अपन कि एक खरगोश है। अब यहाँ पे खरगोश दिया हुआ है, कुत्ता दिया हुआ है। अब अपने को सबको पता है कि खरगोश तो क्या होता है, छोटा होता है, कुत्ते की जो छलांग होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कुत्ता यहाँ पे स्पीड से भी जाता है। स्पीड तो किसकी ज़्यादा रहती है, खरगोश की ज़्यादा रहती है, और जब खरगोश के पैर वो छोटे होने के कारण उसकी छलांग कम होती है और कुत्ते की छलांग क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखें यहाँ पे बात किसकी है, खरगोश है एक, क्या है यहाँ पे खरगोश, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं पहले सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे सीरियल, तो मैंने देखो पहले खरगोश लिख दिया, लेकिन आंसर जो दिया हुआ मेरे को उसमें पहले कुत्ता लिखा हुआ है, यानी कुत्ते और खरगोश, तो यहाँ पे पहले मेरे को कुत्ता ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत होने का चांस यहाँ पे हो जाएगा कुत्ता, और यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे खरगोश के। अपन यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो आंसर है वो इसी श्रेणी में आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, नहीं तो क्रम उल्टा होने के बाद में आप देखोगे कि ज़्यादातर में ऑप्शन आपको इधर उधर यहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगा लेता है। कुत्ता कितनी छलांग लगा, 3 छलांग लगा रहा है, और टाइम क्या है, समान है। एक टाइम दिया उनको, मान लो 1 मिनट का या 2 मिनट का, टाइम दोनों को समान है। जितनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में मैं आपको 2 तरीके से यहाँ पे कराऊंगा। ये तो ले लेंगे अपन टाइप फर्स्ट हो जाएगी। अब टाइप फर्स्ट है इसको, अब ये तो दोनों जगह समान आएगी, पर अब जो चीज़ है उसमें यहाँ पे या तो क्वेश्चन को आप खरगोश मान के कर सकते हो, खरगोश के आधार पे कर सकते हो। जैसे मिश्रण का क्वेश्चन मैंने बताया था कि मिश्रण में दोनों अगर जो 2 पदार्थ मिलाए हुए हैं तो दोनों पदार्थों से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार आपको मैं कुत्ते के टाइप से करके बताऊंगा और दूसरी बार मैं आपको खरगोश के टाइप से यहाँ करके बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आगे, यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो। अब यहाँ पे जब कुत्ता 1 छलांग लगा रहा है, यानी अगर उसने 1 छलांग में जितनी दूरी तय करी है उसकी 1 छलांग, कुत्ते की 1 छलांग बराबर क्या है, खरगोश की 3 छलांग है।
कुत्ते की एक छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग है। जब कुत्ते की एक छलांग की जब बात आती है तो बराबर है खरगोश की 3 छलांग। कितनी है? 3 छलांग है। यानी जब कुत्ता एक छलांग लगाएगा तो खरगोश कितने लगाएगा? यहाँ पे 3 छलांग लगाएगा। ठीक है। और जब बात टाइम की आती है, कितनी की आती है? टाइम की आती है तो जितने समय में ये 3 छलांग लगाएगा उतने समय में क्या लगाएगा? ये 5 छलांग लगाएगा। ठीक है, ये 5 छलांग लगाएगा। जितने टाइम में कुत्ता 3 छलांग लगाएगा उतने टाइम में खरगोश लगाएगा 5 छलांग। लेकिन कुत्ते की तो अगर 3 छलांग की जब बात करेंगे तो खरगोश की कितनी छलांग होनी चाहिए? कुत्ते की जब एक छलांग है तब क्या होना चाहिए? खरगोश की 3 छलांग होती है। कुत्ते की एक छलांग बराबर कितनी होती है? खरगोश की 3 छलांग होती है। तो अब जब कुत्ता दिए हुए समय में, ये क्या है? समय के अनुसार है। ये क्या है? यहाँ पे समय के अनुसार दिया हो, यहाँ पे अनुपात जो दिया हो मेरे को। अब बात करूंगा, देखिए दोस्तों, जब कुत्ता एक छलांग लगा रहा है तब खरगोश, कुत्ते की एक छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग हो रही है। कुत्ते की एक छलांग के बराबर खरगोश की 3 छलांग हो रही है। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। यहीं पे जो क्वेश्चन है इसका ट्विस्ट यहीं पे है। इस क्वेश्चन का जो ट्विस्ट है वो यहीं पे है कि जब कुत्ता एक छलांग लगा रहा है तब खरगोश, मतलब कुत्ते की एक छलांग के बराबर खरगोश की कितनी है? 3 छलांग है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ किसके अनुसार? यहाँ पे करूंगा खरगोश के अनुसार, इसके अनुसार करेंगे अपन। ठीक है। अब जब इसके अनुसार करूंगा मैं, तो देखिए कुत्ता जब एक छलांग, कुत्ते की एक छलांग है खरगोश की 3 छलांग के बराबर। आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने खरगोश से, तो कुत्ता अगर 3 छलांग लगाएगा तो इसको मैं खरगोश की छलांग मानूंगा। तो खरगोश की छलांग के लिए, कुत्ते की 3 छलांग के लिए जब कुत्ता 3 छलांग लगाएगा तो खरगोश की 9 छलांग हो जाएगी। खरगोश, कुत्ते की एक छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग है। अगर कुत्ता 3 छलांग लगाया तो खरगोश की कितनी छलांग हो जाएगी? टोटल जो टाइम है उसके अंदर, फिक्स टाइम के अंदर 9 जाएंगे। ये अपने से क्या ज्ञात करवा रहा है? ये अपने से वही क्वेश्चन ज्ञात करवा रहा है कि इनकी जो स्पीड है, अब स्पीड के लिए अपने को टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो जो दिए गए टाइम में अगर कुत्ते की एक छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग है, और कुत्ते की जब अब आप खरगोश से करेंगे तो कुत्ते की 3 छलांग है, तो खरगोश की टोटल कितनी छलांग हो जाएगी? 9 छलांग हो जाएगी। और यहाँ पे तो खरगोश की क्या हो जाएगी? 5 छलांग होगी। तो जो टाइम, समय के अनुसार, किसके अनुसार? ये समय के अनुसार है। इसलिए दिए गए समय में कुत्ता 3 छलांग लगा रहा था, खरगोश 5 छलांग लगा रहा था। जो दिए गए समय में कुत्ता 3 छलांग लगा रहा था, खरगोश 5 छलांग लगा रहा था। लेकिन कुत्ते की एक छलांग है खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। इसलिए अगर कुत्ते ने 3 छलांग लगाई है तो इस क्वेश्चन को यहाँ अनुपात को अपन खरगोश से कर रहे हैं। यानी 3 छलांग कुत्ता लगाता है, इसका मतलब खरगोश की कितनी छलांग हो गई? यहाँ पे 9 छलांग हो गई। और जो यहाँ पे खरगोश तो 5 लगा रहा है, कुत्ते की यहाँ पे जो 3 छलांग थी खरगोश की 9 छलांग, सॉरी 3 × 3 9 छलांग के बराबर हो गई है। तो फाइनल रूप से जो अनुपात है मेरा, जो आंसर है 9:5 यहाँ प्राप्त आ गया। जो इनकी स्पीड है उसका अनुपात यहाँ आ गया कितना? 9:5। अब ये तो किया मैंने किससे? ये तो आपको खरगोश से करके बताया है। बाकी देखिए दोस्तों, इसको अगर मैं कुत्ते से करूंगा तो कुत्ता अनुपात, यहाँ पे खरगोश आ गया। अब ये कुत्ते अनुपात जब खरगोश आ गया तो अनुपात तो दिया हुआ मेरे को यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ ये समय के अनुसार है। ठीक है, इसमें तो कोई फेरबदल यहाँ पे होगा ही नहीं कि ये समय के अनुसार ही होगा। ठीक है। लेकिन अब बात कहाँ आ जाती है? यहाँ पे, यहाँ कैसे आएगी? अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब कुत्ते की एक छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग है। अब क्वेश्चन को अपन किससे कर रहे हैं? कुत्ते से कर रहे हैं भाई, कुत्ते से कर रहे हैं ना अभी इसको। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा जब कुत्ते की एक छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग है, खरगोश की 3 छलांग है, यानी कुत्ता करेगा एक छलांग। जब कुत्ता एक छलांग लगाएगा तब खरगोश लगाएगा 3। लेकिन जो टाइम की बात करूंगा मैं, टाइम की, यानी ये तो चला रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक 5 छलांग लगाएगा तो जब कुत्ता एक लगा रहा है तो ये लगा रहा है कितने? 3। ठीक है। अब जो अगर एक इसकी खरगोश की छलांग की बात करूं मैं तो ये कितनी हो जाएगी? 1/3 में चली जाएगी। अभी 1/3 में सब कैसे गई? ये भी बात पूछने लायक है कि 1/3 में कैसे चली गई। यहाँ पे, यहाँ तो मैंने बता दिया आपको खरगोश की कितनी छलांग हो जाती है, इसलिए खरगोश की छलांग से मैंने कर लिया इसको। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भाई कुत्ता एक छलांग लगाता है उसके बराबर खरगोश की 3 छलांग है। खरगोश की यहाँ पे 3 छलांग है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं मैं कुत्ते से, किससे कर रहा हूँ? कुत्ता से।
अब कुत्ता मतलब एक छलांग लगा रहा है, तो जितने टाइम पीरियड में कुत्ता एक छलांग लगा के इतनी दूरी तय करेगा, उतने टाइम पीरियड में जो खरगोश है वो 1/3 करेगा। यानी अगर मान लो इसने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी है एक छलांग में अगर इसने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी कुत्ते ने, तो जो खरगोश है वो कुत्ते के सापेक्ष कितनी दूरी तय करेगा, 1/3 की दूरी करेगा एक छलांग में। जब वो 3 छलांग लगा लेगा तो इंटू 3 करते कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बराबर हो जाएगी। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कुत्ता यहाँ पे अनुपात वो निकाल दिया, समय के अनुसार था ये, इसमें तो कोई फेरबदल था ही नहीं। यहाँ पे जब ये बात करेंगे इस अनुपात की, यहाँ पे जब कुत्ता अगर मान लो एक दूरी में 1 किलोमीटर चल रहा है तो कुत्ते के सापेक्ष कर रहे हैं अपने आंसर, ये खरगोश के सापेक्ष निकाल के मैंने बता दिया आपको, कुत्ते के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो ये 3 छलांग लगाएगा तब जाके इसके 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी। यानी इसकी एक छलांग 1/3 के बराबर है, कुत्ते की 1/3 के बराबर है। इसकी जो खरगोश की एक छलांग है कुत्ते की 1/3 के बराबर है। अब कुत्ते से इस क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको 5 × 1/3 मैंने कर दिया यहाँ पे, तो ये 3 वापस यहाँ के गुणा हो जाएगा। तो वही अनुपात कितना आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:5 मेरे को प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करने से पहले बताया इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जनरल साइंस में अगर आप समाज में बैठे हुए हो तभी भी बड़े बुजुर्ग ये बता सकते हैं कि इन दोनों की जो चालों का अनुपात क्या होगा और इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो सामाजिक रूप से भी और ये अपने को प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। एक परीक्षा में जो अंशुल नाम का कोई कैंडिडेट है, उसके जो अंग्रेजी और विज्ञान में दुगने अंक लिए। अंग्रेजी में क्या किया इसने, जो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी की बात आ रही है तो मैं अंग्रेजी को ई से इंडिकेट करूंगा। किससे, ई से। जो अंग्रेजी में है उसने क्या किया है, साइंस से दुगने अंक लिए। इसमें साइंस को एस से इंडिकेट करूंगा क्योंकि उनकी स्पेलिंग साइंस की एस से स्टार्ट होती है। तो मैंने इंग्लिश में साइंस से दुगने अंक उसने लिए हैं, ठीक है। और अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। कितने थे, जो इंग्लिश प्लस साइंस और प्लस जो मैथ है उसमें उसके जो कुल प्राप्तांक थे वो कितने थे, 180 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 180 दिए हुए हैं। और उसके जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स है उसका जो अनुपात दिया हुआ मेरे को 2:3 दिया हुआ है। और क्वेश्चन ज्ञात करवा रहा है उसके साइंस में, क्वेश्चन क्या करवा रहा है, उसके जो साइंस है उसमें कितने प्राप्तांक होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि एक अंशुल नाम का कैंडिडेट है, उसकी जो एग्जाम होती है उसके अंदर उसने इंग्लिश में साइंस से दुगने अंक प्राप्त किए, पहली चीज़। और फिर दूसरी चीज़ है उसके जो 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, साइंस और मैथ, तीनों को प्राप्तांकों का योग कितना है, 180 दिया हुआ है। और इंग्लिश और जो मैथ है उसका जो अनुपात है उसका यहाँ पे दिया 2:3। जो प्राप्तांक है इंग्लिश और मैथ के उनका अनुपात दिया 2:3। देखिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी वर्जन इसका दिया हुआ है, तो इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँगा अनुपात में तो यहाँ पे देखो इंग्लिश और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एस हो गया। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2:1 हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश अनुपात मैथ है। अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग मैं करूँगा, यहाँ पे ये अनुपात को ले लूँगा पहले मैं फर्स्ट वाले को, तो इसको एस अनुपात ई के रूप में लिखना पड़ेगा मेरे को, 1:2। अब क्यों लिखना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे ए अनुपात एस था तो मैंने उसको एस अनुपात ई कर दिया। इधर भी चेंज किया तो इधर भी मैंने अनुपात का सीरियल चेंज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ए अनुपात का एम कर दिया मैंने, बराबर 2 अनुपात का यहाँ पे 3 हो जाएगा। अभी मैंने ये इसलिए किया कि ताकि यहाँ पे देखेंगे ई और उल्टा जो एन से अपन करते हैं उससे तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व अपना हो जाएगा, अपना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं एस को पीछे लिखता है, ई को आगे लिखता तो फिर इसमें समस्या आती है। इसलिए मैं चाहूँगा, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सवाल क्वेश्चन जो करने की जो आदतें हैं उसको आपको अभी से डेवलप करनी है ताकि आपको एग्जाम में जाके कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आए। तो यहाँ पे देखेंगे अपन साइंस, इंग्लिश और जो मैथ है उसका जो अनुपात है 1:2 कितना आ गया, 3 आ गया। 1:2 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या ज्ञात करवा रहा है, साइंस का प्राप्तांक ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे। तो साइंस का अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जो अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी 6 का मान मेरे को दिया हुआ कितना, 180 दिया हुआ था। वही एका के नियम के अनुसार 6 का मान मेरे को दिया हुआ कितना, 180 दिया हुआ है। और 1 का मान मेरे को निकालना है, तो 6 से इसको डिवाइडेशन कर देंगे 30 बार। यानी जो प्राप्तांक है साइंस के कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे उससे साइंस के प्राप्तांक यहाँ पे 30 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अब देखिए, अब अपन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और मैंने आपको बताया कि आज जो अनुपात समानुपात है उसका ये अंतिम वीडियो रहेगा। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई टाइप छूट गई है, मैंने पूरी टाइप कवर करने की यहाँ पे कोशिश करी, फिर भी अगर कोई टाइप छूट गई है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस प्रकार की टाइप छूट गई, ये आपने नहीं करवाई, तो मैं ज़रूर उसको भी यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जितना भी टाइम मिलेगा मेरे को उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पे इसी चैनल पर उसका सॉल्यूशन करवा के आपको उस प्रकार की टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एक दो और बता दूंगा। इसलिए अगर कोई टाइप छूट गई है तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस प्रकार की कोई टाइप आपसे नहीं करवाई है अनुपात समानुपात में, तो मैं ज़रूर उसको भी यहाँ पे करवा दूंगा। अब देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जो मैं पहले बताया था कि ये ज़्यादातर तो आजकल के एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन जो लो लेवल के एग्जाम होती है उसके अंदर पूछे जाते हैं सिर और ये जो पैर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें अपना जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि जो इंसान होता है उसके दो पैर होते हैं और कुछ जानवर भी होते हैं उनके दो पैर होते हैं, और सिर सबका एक ही होता है। ये तो कन्फर्म है, सिर सबका एक ही होता है, और पैरों की संख्या क्या होती है सब जानवरों की, और जो पक्षी हैं उनकी क्या होती है अलग अलग यहाँ पे होती है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, गाय और मुर्गी। अब देखेंगे आप, सिर सबका एक होता है मैंने बताया आपको, और जब गाय और जब मुर्गी की बात आती है, मोस्टली जो पक्षी होते हैं उनके भी क्या होते हैं, पैर दो ही होते हैं। तो पक्षियों के तो पैर कितने होते हैं, दो, और जो ये पशु होते हैं उनके पैर कितने होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं। ये जनरल सेंस आपको आना भी चाहिए कि जो गाय भैंस बकरी है उनके 4 पैर होते हैं और जो मुर्गी है उनके 2 पैर होते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर सबका एक ही होता है, ये तो क्या है, पैर है। अब बात करेंगे अपन किसके सिर की, ठीक है, सिर यानी मस्तिष्क, हेड, इसकी जब बात करेंगे ये तो सबको दोनों का क्या होता है, एक एक ही होता है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, अब 48 है, और क्वेश्चन में लास्ट में देखेंगे मुर्गे की संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो मैंने क्या मान लिया, मुर्गे है ना, वही x मान लिया। कितनी मुर्गी है उसके पास में, x मुर्गी है, तो x मुर्गी है तो x लिख दिया, इनटू इसके पैर कितने हैं यहाँ पे, दो कर दिया, प्लस में अगर टोटल कैंडिडेट ये कितनी बता रहा है मेरे को, 48 बता रहा है। कितने सिर बता रहा है, 48 सिर बता रहा है। इसका मतलब मैंने अगर x मुर्गी मान ली है तो कितनी भैंस बच जाएंगी मेरे पास में, 48 माइनस के x बच जाएंगी। भाई x अगर मैंने मुर्गी मान ली है तो जो गाय है 48 माइनस के x कर दिया मैंने, इतनी गाय बचेंगी। अब इनके पैर कितने, 4 है तो 4 कर दिया। अब बराबर टोटल पैरों की संख्या कितनी दी हुई है मेरे को, पैरों की संख्या 140 दी हुई है, 140 दी हुई है। देखिए जनरल सेंस में बता दिया, गाय भैंस बकरी की 4 पैर होते हैं, पक्षियों के 2 पैर होते हैं, इनके सिर सबके एक ही होता है। सिर तो कोई सा भी पक्षी जानवर कोई भी हो उसका एक ही होगा। अब जब मैंने यहाँ पे पहले देखा कि क्या ज्ञात करवा रहा है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो जो ज्ञात करवा रहा है उसी को मैंने x मान लिया है, क्योंकि बाद में अगर क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी, ताकि मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर मैंने इसको x मान लिया तो फिर जो x माना है उसको फिर 48 में से माइनस करना पड़े, तब जाके मुर्गी की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक स्टेप मेरे को एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसलिए जो ज्ञात करवा रहा है उसी को मैंने x माना है। x माना तो मुर्गियों के जो पैर हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो x इंटू 2 कर दिया मैंने, प्लस में 48 माइनस का x, यानी 48 माइनस का x कर दिया। टोटल सिर्फ 48 थे, तो x अगर मुर्गी हो गई तो गाय कितनी बच गई मेरे पास में, 48 माइनस का x हो गई। गाय के पैर कितने होते हैं, 4, तो 48 माइनस का x इंटू 4 कर दिया मैंने, बराबर 140 हो गया। ठीक है, अब जब 140 ये हो गया है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। माइनस का देखो 4 को इधर किया मैंने गुणा इसके अंदर, तो माइनस का 4x हो गए, और यहाँ पे प्लस के 2x है, तो माइनस का 4x और प्लस के 2x, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस 48 को इधर 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो 48 को ये 2 से किया तो 96 हो जाएगा। 96 का अपन डबल करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, बराबर कितना 140 हो रहा है दोस्तों। अब अपन देखेंगे, मैं ये वाला जो माइनस का पद है इसको इधर ले जाता हूँ बराबर के राइट हैंड साइड में, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी वो जो 192 है उसमें से माइनस कर दूंगा 140। ये अब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बराबर का 2x हो जाएगा। इसमें से माइनस किया तो कितना बच जाएगा मेरे पास में, 52 आ गया, और ये बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ से इसको डिवाइडेशन कर देंगे अपन, इसको यहाँ पे कट किया मैंने, तो कितना बराबर तो जाएगा मेरे को 26। तो जो यहाँ पे क्या है, मुर्गी कितनी आ जाएंगी, 26 मुर्गी हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 26 मुर्गी हो जाएंगी। मैंने आपको बताया ये चीज़ें आपको ध्यान में जनरल सेंस में पता होना चाहिए ये चीज़ें, ये बाकी कुछ नहीं था। जो ज्ञात करा उसको x माना है, इसके पैर कितने उससे गुणा कर दिया, प्लस में ये टोटल सिर थे उसमें से x कम कर दिया तो गाय बच गई, गाय को 4 से गुणा कर दिया उसके पैर आ गए, टोटल पैरों की संख्या 140 दी हुई है मेरे को। बाकी तो जो समीकरण आया जिसको मैंने आगे सोल्व कर लिया, तो आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया है।
आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो जनरल दोनों के दोनों लगातार जो क्वेश्चन आए थे ये आपको दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट थे, समाज के अनुसार भी और आपकी कंपटीशन के अनुसार भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे कि एक कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए, एक कारखाना है जिसमें एक व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, और एक अनुपात के यहाँ पे सेकंड पर्सन है, दो व्यक्ति हैं। कारखाना एक है, उसमें काम करने वाला दो हैं। अब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति द्वारा उत्पादन का, अब यहाँ पे क्या उत्पादन का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 33:1/3% है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33:1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। इसका अनुपात क्या आ गया यहाँ पे 50% है। ये क्या है, दोनों का उत्पादन है, यानी इस व्यक्ति का जो फर्स्ट पर्सन है उसका उत्पादन का 33:1/3% दूसरे व्यक्ति के उत्पादन के 50% के बराबर है। यानी जब ये 33 बटा इसका और इसका ये दोनों क्या बराबर है, तो जनरल सेंस में मैंने इसको अनुपात में लिख दिया, लेकिन जो क्वेश्चन में लैंग्वेज थी उसको मैंने एक यहाँ पे स्टेप छोड़ दी है। जो फर्स्ट पर्सन है उसका 33:1/3% बराबर सेकंड जो पर्सन है उसका कितना है 50%, उसका यहाँ पे 50% हो जाएगा। ये दोनों क्या है बराबर है। लेकिन अब एक चीज आपको बता दो यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा, अब इससे आप करोगे तो आप जो फर्स्ट पर्सन है उसका 50%, फर्स्ट पर्सन का 50%, और जो सेकंड पर्सन है उसका 33:1/3% आ रहा है कि नहीं यार, बताओ इससे अनुपात आप देखोगे तो इससे यही अनुपात आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, फर्स्ट का जो उत्पादन है उसका 33:1/3% है, ये है। अब मैंने डायरेक्ट जो अनुपात में किया है, अब देखो मैंने यहाँ पे सीधा जो अनुपात में किया है, ये इस तरीके से जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसके उल्टा कर दिया मैंने। क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को उल्टा कर दिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि फर्स्ट व्यक्ति का 33 उत्पादन का 33:1/3% बराबर है किसके, सेकंड व्यक्ति के 50% के। अब यहाँ पे देखो इसको प्रतिशत निकालूंगा मैं, यहाँ पे फर्स्ट इंटू कितना हो जाएगा 1/3%, 1/3 हो जाएगा, और ये इसको करूँगा तो 1/ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट अनुपात जब सेकंड करेंगे अपन तो कितना अनुपात हो जाएगा, 3 अनुपात, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये अपने पास अनुपात निकल के आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, और दूसरा जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन की तरफ 1500 पेज बना रहा है। दूसरा जो व्यक्ति है, यानी यहाँ पे 2 अनुपात का मान कितना है 1500 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है वो कितना पेज बना रहा है, यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है 1500 पेज बना रहा है, तो पहला व्यक्ति कितना बढ़ाएगा, पहला व्यक्ति कितना बढ़ाएगा। तो देखिए दोस्तों वही एकाकी नियम अपना तो यूज करेंगे, अपना तो वही जिंदाबाद है एकाकी नियम कि 2 जो अनुपात है उसका मान मेरे को दिया कितना 1500, और 3 अनुपात का मान मेरे को निकालना है, 3 का मान निकाल लिया मैंने, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2250 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो पहला व्यक्ति है वो ज़्यादा काम कर रहा है किससे, दूसरे से। अगर दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बना रहा है तो पहला जो व्यक्ति है वो 2250 उस टाइम में 2250 यहाँ पे बना के देगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये आपको ये जब ये पहला करवाया है यहाँ पे, तो सीधा आपने अगर इस तरीके से अनुपात में जमा दिया तो ये एक तरीके से आपको सिखाने के लिए ज़रूरी था कि अगर मैं डायरेक्ट इस अनुपात में जमा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी हुई है उसी लैंग्वेज से आपने करना है, यानी जो बराबर मान के दिया हुआ तो आपने बराबर मान के यहाँ पे करना है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, वो दिया हुआ है कि एक कारखाने में स्त्री और जो पुरुष है उनका कर्मचारी जो अनुपात है, स्त्री और जो पुरुष है उनका जो संख्याओं का जो अनुपात है कितना दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को 3 अनुपात कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 अनुपात 5 दिया हुआ है। और जो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। जो स्त्रियों की संख्या है पुरुषों की संख्या से, अब देखिए यहाँ पे पुरुषों का अनुपात कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है और स्त्रियों का अनुपात दिया हुआ 2। जो इनकी संख्या ना स्त्रियों की संख्या जो पुरुषों की संख्या से कितनी है 40 कम है। यहाँ पे जब ये 40 कम की बोल रहा है यहाँ पे अपने को 40 कम है, यानी दोनों अनुपातों का मान 20 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 का मान मेरे को 40 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब सवाल में ज्ञात करवा रहा है कि कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए दोस्तों कारखाने में 3 तो स्त्रियां हैं और ये 5 पुरुष हैं, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। 1 अनुपात का मान 20 है तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 हो जाएगा।
160 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट छुपा हुआ था, मतलब डायरेक्ट इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं। जो अनुपातों का अंतर था, यहाँ पे स्त्रियाँ पुरुषों से कितनी कम थी, 40 कम थी। अंतर कितने का, 2 अनुपात का। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गए मेरे पास, 20 आ गए। 2 अनुपात का मान 40 था तो 1 20 आ गए। अब टोटल की ज्ञात करवा, 5 और 3 8, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे उसमें, 160 टोटल कर्मचारी यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 3 और पात्रों के आयतन का जो अनुपात है यहाँ पे दिया हुआ है, और इन्हें दूध और पानी के मिश्रण से क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो चुका है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी वीडियो में पूरा चैप्टर करवा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। तो मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, वही रात्रि 9 बजे। और कल मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि, और विश्वास क्या है, 100% बताऊंगा कि जो कल का वीडियो वो आपकी जो अनुपात और समानुपात है उसका अंतिम वीडियो होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली रात्रि यहाँ पे 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ के प्रत्येक चैप्टर मिलते रहेंगे। यहाँ पे क्रम वाइज चल रहे हैं अभी, जैसे जैसे प्रत्येक चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए आपका जो भी मिलने वाला छोटा भाई, बड़ा भाई, रिश्तेदारों में जो भी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, उसको आप ज़रूर अवगत कराएं इससे, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और जो भी बेसिक से भी करवा रहे हैं आपको एग्जाम किस प्रकार से, सभी प्रकार की हमें नॉलेज दी जा रही है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट की वैसे इंसान क्या वैल्यू नहीं समझता, लेकिन फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और डेली 9 बजे आके आप हमारे साथ में यहाँ पे क्लास देख सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे।